क्लास आप सभी आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकाल लीजिए। प्रांजल अध्याय 26 कहानी लेखन। इसमें हम कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग कैसे की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे और एक कहानी भेड़िया और बकरी वो लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कहानी लेखन में आपको भेड़िया और बकरी के लिए कुछ संकेत वाक्य भी दिए गए हैं जिनका प्रयोग करके आप कहानी लेखन करेंगे। बट भेड़िया और बकरी की कहानी लिखने से पहले हमें कहानी लेखन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो समझने और ध्यान रखने ज़रूरी है, पहले हम वो पढ़ेंगे। ओके, सो आप आपकी बुक का पेज नंबर 93 निकाल लीजिए। कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। कहानी लिखना भी एक कला है। क्या है? एक कला है। स्टोरी राइटिंग हर कोई नहीं लिख सकता है या बहुत अच्छी स्टोरी नहीं लिख सकता, ये भी एक आर्ट है। ठीक है, जिसे सीखना पड़ता है। इससे अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। अगर आप स्टोरी राइटिंग के आर्ट सीख जाते हैं तो उससे आप अभिव्यक्ति मतलब खुद के जो थॉट्स हैं या जो आप बोलना चाह रहे हैं उसको और अच्छे वे में एक्सप्लेन करने की जो आपकी एबिलिटी है वो बढ़ती है। ठीक है, कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। किनका? पहला, कहानी की भाषा सरल हो, मतलब जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं कहानी लिखने के लिए वो ईजी होनी चाहिए ताकि जो पढ़ने वाला है उसको समझ आए। कहानी ना बहुत बड़ी हो ना बहुत छोटी हो। कहानी ज़्यादा बड़ी होगी तो जो पढ़ने वाला है वो बोर हो जाएगा, छोटी होगी तो फिर वो कहानी लगेगी ही नहीं। ठीक है, तो कहानी ना तो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए ना छोटी। बात छोटे छोटे वाक्यों में कही गई हो। जो आप बात कहानी में बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो छोटे छोटे वाक्यों में लिखी हो, क्योंकि अगर वाक्य ज़्यादा बड़े होंगे तो जो पढ़ने वाला है कहानी को उसे समझ ही नहीं आएंगे वाक्य। ठीक है, छोटे छोटे वाक्य होंगे तो इजीली समझ सकेंगे और कहानी भी समझ आएगी। कहानी लिखते समय घटनाक्रम टूटना नहीं चाहिए। घटनाक्रम मतलब जो आप कहानी सुना रहे हैं उसमें जो घटनाएं आप सुना रहे हैं कि इसके बाद फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ, तो जो रिलेशन है घटनाक्रम का वो बना रहना चाहिए और जो घटनाक्रम है वो टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अलग अलग घटनाओं का वर्णन अलग अलग करना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि आप कहानी लिख रहे हैं तो आपने कोई एक इंसिडेंट कहानी का लिखा और फिर दूसरा इंसिडेंट को स्टार्ट कर दिया लिखना और फिर आपको याद आया कि अरे पहला इंसिडेंट तो कंप्लीट मैंने लिखा ही नहीं था, तो दूसरे को हाफ छोड़ के पहला वाला कंटिन्यू किया। नहीं, अलग अलग घटनाओं का वर्णन अलग अलग होना चाहिए। ठीक, कहानी से मिलने वाली शिक्षा का वर्णन भी अवश्य करना चाहिए। अब कहानी क्यों लिखते हैं हम? ताकि उससे कुछ मैसेज दें। ठीक, या तो उससे मनोरंजन के लिए भी हम कहानियाँ लिखते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई वो कहानी अच्छा कोई मैसेज दे रही है तो वो भी कहानी के अंत में लिखा जाना चाहिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कहानी लेखन का वो है भेड़िया और बकरी। इसके लिए आपको कुछ संकेत वाक्य दिए गए हैं, जैसे बकरी और भेड़िया। नदी पर पानी पीना, भेड़िए का बकरी को देखना, भेड़िए का कहना पानी झूठा कर रही हो, बकरी का उत्तर पानी का आपकी ओर से मेरी ओर, पानी का आपकी ओर से मेरी ओर आ रहा है। पानी का बहाव आपकी ओर से मेरी ओर आ रहा है, शायद ये कहना चाह रहे होंगे। बात का बढ़ना मतलब जो भेड़िया और जो बकरी है उनमें बात बढ़ जाती है, भेड़िया का बकरी को मारकर खा जाना। ये संकेत हैं, अब इनका प्रयोग करके कहानी लेखन करना है। ये कहानी आपको आपकी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में भी नोट करनी है। ठीक है, कहानी कैसे है? एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। एक बार वह एक नदी में पानी पीने गया। ठीक, उसने वहां कुछ दूरी पर एक बकरी को पानी पीते देखा। बकरी को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह उसे खाने के उपाय सोचने लगा। वह कुछ सोचकर बकरी से बोला, ए बकरी, तुम पानी को झूठा क्यों कर रही हो? जैसा कि हमें संकेत में बताया था वो आ गया यहाँ पर। डरते डरते बकरी बोली, महाराज, पानी आपकी ओर से मेरी ओर आ रहा है। तो बकरी डरते हुए बोली कि महाराज, पानी तो आप पी रहे हैं वहां से फ्लो होके मेरी तरफ आ रहा है, तो झूठा कैसे हुआ? झूठा तो बकरी पी रही है। भेड़िए ने क्रोध से कहा, क्रोध मतलब गुस्से से कहा, कुछ भी हो, तू पानी गंदा कर रही है। भेड़िया नहीं माना। बात बढ़ गई दोनों भेड़िया और बकरी में। वह बकरी पर झपटा और तुरंत उसे मारकर खा गया। छोटी सी कहानी थी। ठीक है, तो कहानी ना तो ज़्यादा बड़ी थी ना ज़्यादा छोटी थी, वाक्य बहुत छोटे थे, सरल भाषा थी, पढ़ने में भी इजी लगी, समझने में भी इजी लगी। ठीक है, ये आपको स्टोरी आपकी नोटबुक में भी
नोट करनी है।